नमस्कार। हम इस समय जंतर मंतर पे मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर कफील खान को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि कफील खान की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है। हमने किस तरीके से देखा गोरखपुर हॉस्पिटल में बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी। उसके बाद योगी सरकार ने किस तरीके से डॉक्टर कफील खान के ऊपर अत्याचार किया, उनको जेल में डाला। आज उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई। तो इस कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राहुल कपूर है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये सर इनकी डॉक्टर कफील खान की सर्विस क्यों टर्मिनेट की गई? आप क्या सोचते हैं इसमें? ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक आदमी से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं। 2017 से आप उन्हें जेल में सड़ा रहे हैं। उनका पूरा परिवार परेशान है। उनके घर में सैलरी नहीं आ रही है। वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे? लीगल फीस का खर्चा अलग। और अब 8 में से 7 लोगों को आपने रीइंस्टेट कर दिया और उनको आपने टर्मिनेट कर दिया। दिखाते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। कोविड-19 के दौरान हमने देखा इनके लिए डॉक्टरों के लिए किस तरीके से फूल बरसाए जी गए थे। जी उसके जी बाद अब इस तरीके का अत्याचार, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ऐसा? वही मैं कह रहा हूँ कि ताली थाली बजाने से कुछ थोड़ी ना होगा। आप एक्चुअली में क्या डॉक्टर्स को इज्जत देंगे? वो डॉक्टर कफील खान किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं? कि वो डॉक्टर है उसकी, या वो एक मुसलमान डॉक्टर है उसकी, या उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी पे लगातार प्रहार करा जा रहा है, या उनको उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए स्केपगोट बनाया जा रहा है? तो सिर्फ ताली थाली बजाने से, फूल बरसाने से कुछ नहीं होता। आप अगर डॉक्टर्स को इज्जत देते हैं, आप उन्हें रीइंस्टेट करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनको कॉम्पनसेट करिए जो उन्होंने इतने साल में परेशानी सही। तो ये क्या मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण हो रहा है, या डॉक्टर कफील खान एक्टिविज्म में भी रहते हैं, काफ़ी मुद्दों पर खुलकर वो बोलते हैं, ये वजह? या मुस्लिम देखिए, जवाब तो मांगना चाहिए ना, सिर्फ डॉक्टर कफील खान को नहीं, मुझे आपको भी, कि आखिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो 63 बच्चे मारे गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आखिर वहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुँची? सरकार कोई जिम्मेदारी लेगी कि नहीं? बस यही सवाल डॉक्टर कफील खान ने पूछा तो उनके सब पीछे पड़ गए, उनको जेल में सड़ा दिया, अब उनको टर्मिनेट कर दिया। क्या कोई ये जानना चाहता है कि पिछले 2017 से, जब से आपने उन्हें जेल में डाला है, जब से आपने उनकी नौकरी ली है, तब से उनको, उनकी फैमिली को किस तरीके की मुश्किलें सामना करना पड़ रहा है? तब भी वो इंसान जगह जगह जाके देश में मेडिकल कैंप लगाता है, गरीबों के लिए लोगों की मदद करता है। कैसे डॉक्टर की हमें इज्जत नहीं करनी चाहिए? इसलिए आज हम सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन में इकट्ठे हुए हैं और देश डॉक्टर कफील खान के साथ खड़ा है। देश देख रहा है किस तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है डॉक्टर कफील खान को। देश साथ देगा। सिर्फ देश ही नहीं, न्यायपालिका ने भी कई बार डॉक्टर कफील खान के ऑब्जर्वेशन में डाला है कि इनकी कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित है, पॉलिटिकल वेंडाटा का केस है। और इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल, देखिए, इस देश में बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े डिक्टेटर चले गए। ठीक है, एक टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज भी रूल करते थे, एक टाइम पे यहाँ पे इमरजेंसी भी लगी थी, लेकिन आप जितना भी इस देश में अथॉरिटेरियन रूल ले आए, जब तक इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, हमारे आप जैसे लोग जिंदा हैं, वो आवाज़ उठाते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। जो डॉक्टर कफील खान के साथ हो रहा है वो अन्याय है, उसके खिलाफ हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं और उनको न्याय की मांग कर रहे हैं। थैंक यू। हम इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हैं। डॉक्टर कफील खान की सर्विस अभी टर्मिनेट कर दी गई। हमने किस तरीके से देखा गोरखपुर हॉस्पिटल में बच्चों की मौत के बाद कफील खान पर किस तरीके का अत्याचार किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आज उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई, जिसकी वजह पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मैम, इसकी क्या वजह है? क्यों उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है? क्यों उनकी पहले उनको जेल में डाला गया, आज उनकी सर्विस टर्मिनेट? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह बहुत सीधी है। ये जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो या यूपी में हो, ये फांसीवादी सरकारें हैं। इन्हें किसी भी किस्म का कोई भी प्रतिरोध, कोई डिसेंट जो है वो बिल्कुल हजम नहीं है, या ये कि कोई सरकार के सामने सवाल उठाए या उनकी गलतियों को उजागर करे, वो उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जैसा आप जानते हैं और आपने कहा भी कि कफील खान ने जब 53 बच्चों की मौत हुई और उस वक्त आउट ऑफ द वे जाके ऑक्सीजन का अरेंज किया और सारे मीडिया में ये आ गया कि क्या हाल है यूपी के हॉस्पिटल्स के, तो तब से ही वो डॉक्टर के पीछे लगे हुए हैं पूरे। उनको सस्पेंड भी किया, उनको जेल में भी डाला, बावजूद इसके कि कोर्ट उनके फेवर में सब कुछ दे चुका है, जजमेंट दे चुका है, तब भी उनको सस्पेंड कर दिया, मतलब उनको खारिजी कर दिया। तो ये तो योगी ये समझते हैं कि शायद वो बादशाह हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें नहीं स्वीकारी जाती। लेकिन यही वजह है कि वो जो मनमानी है वो कर रहे हैं। मैम, इसके पीछे क्या ये भी फैक्टर काम कर रहा है कि कफील खान एक तो मुस्लिम आइडेंटिटी है, दूसरी बात कोई भी विषय हो वो मुखर होकर बोलते हैं, क्या ये भी एक वजह है इसके पीछे? नहीं, वो वजह तो है ही कि आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या कोई भी इवन ऊंची जाति का, अपूर्वानंद के ऊपर क्यों हमले होते हैं? अपूर्वानंद तो पंडित है ना। लेकिन ये कि जैसा मैंने कहा कि फांसीवादी सरकार में कभी भी कोई प्रतिरोध की जगह नहीं होती। जो भी सामने सवाल उठाता है उस पर हमला ज़रूर ही करती हैं ये सरकारें, क्योंकि ये आवाज़ों से डरती हैं, ये निडर आवाज़ों से बहुत डरती हैं। इनको लगता है कि हम सबको डरा दें, कोई हमारे सामने सर ना उठा सके, बोल ना सके, तो जो थोड़ी बहुत आवाज़ें बोलती रहती हैं उनके ऊपर हमले फिर चारों तरफ से होते हैं। सर, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों उनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है? ये सवाल तो आपको योगी सरकार से करना चाहिए या कोर्ट से करना चाहिए कि कोर्ट में जीतने के बावजूद और कोर्ट की इतनी सख्त झाड़ लगाने के बावजूद और उसके बाद ये कहना कोर्ट का कि इन्हें रीइंस्टेट किया जाए, उसके बावजूद कैसे उन्होंने टर्मिनेट कर दिए हैं सर्विसेज। बहरहाल इसको इस नज़र से तो देखना ही चाहिए कि कितनी बेशर्म सरकार है। न्यायालय कुछ कह रहा है और ये सरकार उसको बुलडोज कर रही है, यानी इस सरकार के सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं। ये ऑलमोस्ट गुंडागर्दी है, ये ऑफिशियल नहीं हो सकता। इस तरह से एक ऐसे डॉक्टर को लगातार परेशान करते रहना पिछले कई सालों से और पूरी दमन की चक्की चलाए रहना, तो इसके पीछे मकसद ज़रूर होगा। आप बिल्कुल बात सही पूछ रहे हैं कि इसके पीछे क्या है। वजह दो तीन है। एक तो ये कि ये लोग फैशिस्ट हैं और फैशिस्ट दुनिया भर में इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। हर ऐसी आवाज़ को दबा देते हैं जो आवाज़ जनता के बीच में बेहतर तरीके का हिंदुस्तान का ख्वाब देखती है। एक ऐसी आवाज़ जिसने कहा कि बच्चों का गला घोटना एक अपराध है और उसके लिए कोशिश की कि वो बच्चे बच जाएं, उनके लिए ऑक्सीजन मौजूद हो। तो ऐसी सरकार जब कोरोना से जूझती है तो देश का गला दबा देती है, देश की सांसें रोक देती है। और अगर कोई सांस दिलाने की कोशिश करता है, जो कोशिश कफील खान ने कोरोना के आने से बहुत पहले की थी, तो फिर उसके ऊपर यही करते हैं। ये फैशिस्ट हैं और इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लिया जाए, यही ज़रूरी है।